हे गाइस, मैं हूं शीतू और स्वागत है आपका सीतू फैशन एंड ब्यूटी पे, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए लेटेस्ट फैशन वीडियोस एंड स्टाइलिंग आइडियाज़ जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूं फॉर योर फेस। जितनी भी प्रॉब्लम्स हम गर्ल्स के फेस पे होती हैं वो हमारी ही बैड हैबिट की वजह से होती हैं। तो कुछ बैड हैबिट्स मैं बताऊंगी आपको। अगर इन हैबिट्स को आप छोड़ देते हैं तो आपके फेस में होने वाली जितनी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है, जितनी भी टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, उन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे फेस पे, पिंपल्स, पिगमेंटेशंस और भी बहुत सारी ड्राइनेस जैसी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं और इसके बाद हम उससे जूझते रहते हैं और हमें लगता है कि मेकअप की वजह से या किसी और वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके कुछ रीज़न हम खुद भी होते हैं। तो इन्हीं बैड हैबिट्स को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और इन्हें आप डेफिनेटली अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कीजिए। इन्हें बिल्कुल छोड़ दीजिए, आपके फेस की रंगत बदल जाएगी और आपके फेस में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स से आपको छुटकारा मिल जाएगा। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नीचे दिए बेल के आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इसी तरह के और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। सो गाइस, बिना किसी देरी की चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बैड हैबिट्स हम सभी लोगों की होती है, वो है बार बार अपने फेस को टच करना, बार बार अपने फेस को छूना। इससे बहुत सारे जर्म्स हमारे फेस पे चले जाते हैं, क्योंकि हम कहीं पे भी हाथ लगाते हैं, हम किसी सोफे पे या किसी भी बेंच पे, किसी मोबाइल को अगर हमने पकड़ रखा है या किसी चीज़ को हमने पकड़ रखा है, उसमें जो भी जर्म्स है वो आपके हाथ में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और हाथ से हम जैसे ही अब बार बार हमारे जो आदत होती है फेस पे लगाने की, उससे हमारे फेस पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे फेस में धीरे 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 करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है स्टार्ट हो जाती है। तो दैट्स इज़ अ बैड हैबिट और इसे आप पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। नेक्स्ट इज़ बहुत ज़्यादा जो लोग कॉफ़ी या चाय पीते हैं या बहुत ज़्यादा तेल मसाले या फिर बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, उन लोगों को अपनी इस हैबिट को कम करना चाहिए या पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए। 2-3 बार कॉफ़ी या चाय पीना ठीक है, बट उससे ज़्यादा अगर आप पीते हैं तो धीरे धीरे करके आपके फेस में इसके असर दिखने लगता है। तो दैट इज़ अ बैड हैबिट, इसे आप थोड़ा कम कर दीजिए या छोड़ दीजिए। गाइस, बहुत सारे लोगों की आदत होती है बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाने की या गर्म पानी से आपके फेस को वॉश करने की। तो बहुत गर्म पानी जो होता है आपकी बॉडी के लिए सही नहीं होता, आपके फेस के लिए ठीक नहीं होता है। वो आपका जो नेचुरल ऑयल बैलेंस है उसे बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से भी आपके फेस में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत गर्म पानी का यूज़ नहीं करना है। आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी यूज़ कर सकते हैं या फिर हल्का गुनगुना पानी का यूज़ कीजिए जब भी आप नहाते हैं या अपने फेस को वॉश करते हैं। अपने बालों के साथ भी आपको यही करना है। बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत गर्म पानी आपको बालों में भी यूज़ नहीं करना है, इससे भी बालों में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे हम फेस की बात कर रहे हैं, तो फेस में भी आपको नॉर्मल जो वाटर है उसका ही यूज़ करना है। जो रूम टेम्परेचर वाटर होता है या फिर हम ताज़ा पानी जिसे कह सकते हैं, उसका आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इज़ गाइस, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि मेकअप को रिमूव नहीं करते हैं। विथ मेकअप आप अगर सो जाते हैं या फिर आप मेकअप को रिमूव नहीं करते हैं लॉन्ग टाइम तक, तो इससे भी आपके फेस पे बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। इसलिए जब भी आप मेकअप करते हैं, मेकअप का टाइम ख़त्म होने के बाद या फिर पार्टी से वापस आने के बाद आपको ऐसे ही नहीं सोना है। हमेशा अपने फेस का पूरा मेकअप रिमूव कीजिए, उसके बाद फेस वॉश से अच्छी तरीके से वॉश कीजिए, उसके बाद आप सोइए। अगर आप बिना मेकअप निकाले सो जाते हैं तो धीरे धीरे करके आपके फेस पे उसका असर दिखने लगेगा और आपके फेस में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो मेकअप को रिमूव करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस, नेक्स्ट इज़ बहुत सारे लोगों की आदत होती है अपने जो बॉडी सोप होते हैं उनको ही आप अपने फेस पे यूज़ कर लेते हैं। ये भी आपके फेस में प्रॉब्लम शुरू कर सकते हैं और इससे भी आपको फेस में काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। फेस के लिए स्पेशली आप फेस वॉश का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अगर साबुन का यूज़ ही करना चाहते हैं तो उस फेस के लिए एक अलग से साबुन अपने अलग से रखिए और बॉडी के लिए एक अलग सोप यूज़ कीजिए। तो जिस सोप को आप अपने बॉडी के अदर पार्ट में यूज़ करते हैं उसी को आपको अपने फेस में नहीं लगाना है। और जितना सोप अगर आप अलग से लगा भी रहे हैं तो बहुत ही कम और थोड़ी मात्रा में लगाना है, क्योंकि जो बॉडी के लिए सोप बनाए जाते हैं उसमें वो काफ़ी हार्श होते हैं, उसमें हार्श केमिकल का यूज़ किया जाता है। और फेस वॉश जो होते हैं उसमें काफ़ी कम केमिकल होते हैं। और मेरा तो मानना ये है कि आपको नेचुरल चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। हर्बल्स वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा।
तो इस तरीके से आप ये चीज़ को ध्यान में रखिए और इस बैड हैबिट को प्लीज़ छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है जो भी फेस को पोंछने के लिए आप नैपकिन या टॉवल का यूज़ करते हैं, उसे आप रेगुलरली वॉश नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से भी आपके फेस पे प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जो भी आपने फेस के लिए या बॉडी के लिए टॉवल यूज़ किया, एक तो बॉडी के लिए अलग टॉवल रखिए और फेस के लिए एक अलग नैपकिन का आप यूज़ कीजिए और उसे भी आप रेगुलरली धोइए, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सी नमी रह जाती है और नमी की वजह से वहाँ पे जर्म्स आ जाते हैं और फिर जब नेक्स्ट टाइम आप उसे यूज़ करते हैं तो वही जर्म्स आपके फेस पे आ जाते हैं। तो इसीलिए आपको रेगुलरली उसे वॉश ज़रूर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अपने फेस को आपको नहीं धोना है। कुछ लोगों की आदत होती है कई बार बार अपने फेस को वॉश करते रहते हैं। इससे भी आपका जो फेस का ऑयल बैलेंस होता है वो नेचुरल ऑयल जो होते हैं वो निकल जाते हैं और ड्राइनेस आ जाती है आपके फेस पे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती हैं उससे भी। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा भी अपने फेस को नहीं धोना। अगर आपको फेस धोना ही है तो 2 से 3 बार आप दिन में धो सकते हैं। रात में सोने से पहले आपको ज़रूर धोना चाहिए। सोने के बाद उठते हैं, जब आप सोकर उठते हैं तब भी आपको फेस को ज़रूर वॉश करना है। बीच में एक आध बार आप फेस को वॉश कर सकते हैं, लेकिन रेगुलरली थोड़ी देर में जो लोग अपने फेस को वॉश करते रहते हैं तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। बार बार अपने फेस पे प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें केमिकल्स होते हैं, फेस वॉशेस जो होते हैं, तो इसलिए बार बार उनको अपने फेस पे यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट इज़ गाइस, जब भी आप शैम्पू करते हैं अपने बालों को तो कोशिश कीजिए कि वो जो शैम्पू है वो सिर्फ आपके बालों तक ही रहे, आपके फेस पे ना आए। बहुत सारे लोग शैम्पू करते करते पूरे फेस और बॉडी पे भी उसी शैम्पू का यूज़ कर लेते हैं। ऐसा भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। बहुत ही ज़्यादा बैड हैबिट है जिससे आपको फेस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इस बैड हैबिट को भी आपको छोड़ देना है। नेक्स्ट इज़ गाइस, जो भी हम मेकअप के लिए टूल्स यूज़ करते हैं लाइक ब्रश, पफ या जो भी चीज़ें, उसे हम रेगुलरली वॉश नहीं करते हैं, तो ऐसा करने से भी ये भी बहुत ज़्यादा बैड हैबिट होती है लोगों की, तो इससे भी आपके फेस पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो रेगुलरली उन्हें ज़रूर वॉश कीजिए। जब भी आप अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को मेकअप टूल्स को यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के बाद उसे ज़रूर धोइए अच्छी तरीके से। इसके बाद उसे ड्राई भी कीजिए, क्योंकि अगर आप धोने के बाद वैसे ही रख देंगे तो उसमें भी मॉइस्चर बना रहेगा और उसमें भी छोटे छोटे जर्म्स जो हैं आने लगेंगे। तो इसलिए जब भी आप उसे वॉश करते हैं उसे अच्छी तरीके से ड्राई भी करना होता है आपको, तो धोइए प्लस उसे ड्राई भी कीजिए। और ऐसा नहीं है कि बस मेकअप करने के बाद आपने उसे छोड़ दिया और नेक्स्ट टाइम फिर से आपने उसी में से मेकअप कर लिया, तो रेगुलरली आपको उसे वॉश ज़रूर करना चाहिए। एंड नेक्स्ट गाइज, बहुत ही ज़्यादा बुरी हैबिट है हमारी हम सब की, हम अपने पिलो कवर्स का ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल भी और उसे हम रेगुलरली वॉश नहीं करते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो हमारे फेस में प्रॉब्लम शुरू होती है, हमारे फेस में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो वहीं से आती हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम अपने पिलोज़ पे अपना सिर रखते हैं तो सिर्फ सिर या फेस ही नहीं रखते हैं, बल्कि हमारे बालों में जो गंदगी होती है वो भी हम वहाँ पर छोड़ देते हैं। रेगुलरली हम नहाते हैं, अपने बॉडी को वॉश करते हैं, लेकिन हम रेगुलरली अपने बालों को वॉश नहीं करते। और सबसे ज़्यादा जो गंदगी चिपकती है वो हमारे बालों पे चिपकती है, क्योंकि बालों पे ऑयल भी होता है और वो ऑयल भी उस पिलो पर चला जाता है और उस ऑयल की वजह से बालों पे बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है, बहुत ज़्यादा हमारे बालों में गंदगी चिपकी हुई होती है। और जब हम सोते हैं तो हमारे बालों की सारी गंदगी उस पिलोज़ पे पिलो कवर पे चली जाती है और जब हम सोते हैं तो वो सारी गंदगी हमारे फेस पर आ जाती है। इसलिए आप जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपको फेस को अच्छी तरीके से वॉश करना ज़रूरी है। कोशिश कीजिए कि आप अपने बालों को हमेशा साफ़ सुथरा रखें, लेकिन कितना भी आप साफ़ सुथरा रखेंगे लेकिन आपके बालों की जो गंदगी है वो पिलो कवर पे जाती ही है। इसलिए रेगुलरली आपको अपने पिलो कवर को वॉश ज़रूर करना चाहिए, या फिर आप एक नैपकिन या फिर किसी ऐसे कपड़े को अपने पिलो उसके ऊपर, अगर आप रेगुलरली वॉश नहीं कर पा रहे हैं तो उसको ऊपर रख कर ढक कर फिर उसके बाद आप सोइए। और मेरा मानना ये है कि रेगुलरली अगर आप उसे वॉश करते हैं तो आपके फेस में जितनी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है वो वहीं से शुरू होती हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। सो गाइस, इन बैड हैबिट्स को आप छोड़िए, इनकी वजह से ही हमारे फेस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं और रेगुलरली हम उससे जूझते रहते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स से अगर आपको छुटकारा पाना है तो इन बैड हैबिट को आपको छोड़ना चाहिए। सो गाइस, अगर आपको फेस की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे छुटकारा पाना है तो आपको ये बैड हैबिट्स छोड़नी होंगी, और इन बैड हैबिट्स के बाद आपके फेस में फिर से ऐसी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी या नहीं होंगी।
मेरा मानना है कि थोड़ा कम हो जाएंगी। गाइस इन्हें आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा एंड आई होप आपको ये सारे टिप्स पसंद आए होंगे और ये जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से कहूँगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है Seetu PTL। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।